Hello everyone. Now today I am going to explain how do enzymes bring about a change in the speed of reaction. How do they increase the rate of reaction at a multiple times than the normal reaction. In previous lecture we have seen how uncatalyzed reactions are slower as compared to the catalyzed reactions. जैसे कि हमने देखा था बैरियम CO2 का कन्वर्जन H2CO3 में एट नॉर्मल स्पीड 200 मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड पर आवर, जबकि वही अगर कैटेलाइज्ड बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेस दैट एंजाइम that will increase the speed of reaction, rate of reaction by 10 million times, and you will get 6 lakh molecules of hydrogen, your carbonic acid in just a second. 1 second में आपको 6 lakh molecules मिल जाए. इतनी ज्यादा एंजाइम्स कैसे स्पीड बढ़ा देते, मैं वही बात बताने आ रहा हूँ. पहले तो आपको इतना समझ के लेना होगा, एंजाइम रिएक्ट्स विद सबस्ट्रेट एंड दे फॉर्म प्रोडक्ट्स. एंजाइम रिएक्ट्स बोलने के बदले बाइंड्स विद सबस्ट्रेट, एंजाइम बाइंड्स विद इट्स सबस्ट्रेट एंड इट फॉर्म्स अ प्रोडक्ट. ठीक है, तो एक प्रोडक्ट रहेगा, दो प्रोडक्ट रहेगा, वो डिपेंड करता है रिएक्शन कौन सी है. जैसे कि अगर सुक्रोज आपका सबस्ट्रेट है, सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इन प्रेजेंस ऑफ योर सुक्रेज या फिर इनवर्टेज, एक ही नाम है दोनों के. सो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे एक सबस्ट्रेट से, एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट्स तैयार होंगे. कुछ रिएक्शंस में एक सबस्ट्रेट से एक प्रोडक्ट तैयार होगा, किसी में दो सबस्ट्रेट से एक प्रोडक्ट. डिपेंड करता है वो कौन सी रिएक्शन. ओके, बट इन जनरल अगर मैं बात करूं, सो ईच एंजाइम विल बाइंड टू इट्स सबस्ट्रेट एंड इट विल प्रोड्यूस इट्स प्रोडक्ट. लेकिन ये रिएक्शन दिख रही है जितनी उतनी आसान नहीं है. होता क्या, एंजाइम जब सबस्ट्रेट से बाइंड होता तो सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तैयार होता. एंजाइम व्हेन इट बाइंड्स विद इट्स सबस्ट्रेट इट फॉर्म्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंड दैट सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विल then get converted into enzyme product complex for a shorter period, and then the products are released. Enzyme is released from the product and we get enzyme plus product. तो क्या स्टेप है एक्चुअली समझ में आ रही. E plus S gives ES complex which gets converted into EP complex which is not reversible, and then ultimately enzyme is released and products are produced and all substrates are converted into products. ठीक है, this is the reaction which is given in NCERT 2. आप वहां पर देख लो. अब इसमें एक्चुअली जो इनर चेंज होता, जो केमिकल चेंज, जो थर्मोडायनामिक चेंज यहाँ पे कैरी आउट होता, मैं वो एक्सप्लेन कर. ओके, अब ऐसा क्या एंजाइम करते हैं कि ये जो रिएक्शन इतनी फास्ट हो जाती. तो मैं इसके लिए एक एग्जांपल जनरेट किया मेरा, आपको उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं. तो कुछ बेसिक चीजें रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है वो बताने के लिए. ठीक है, जैसे कि मुझे अगर दूध है, मिल्क, उसमें मैं चाय पत्ती डाल दिया, टी पाउडर, उसमें मैंने शुगर डाल दिया. ठीक है, तो क्या चाय बन जाएंगी? बन गई क्या चाय? नहीं. उसको आप मिला के बैठो, कितना भी मिक्स करते बैठो, चाय रहेंगी क्या? वो उसमें टेस्ट आएगा क्या चाय वाला? हल्का सा टेस्ट आएगा. शुगर डाल दिया तो क्या चाय बन जाएंगी उससे? नो, इट विल नॉट फॉर्म योर टी. अभी उसमें बस आपने दूध डाला है, शक्कर पत्ती डाल दी है, लेकिन वो चाय नहीं है. क्यों नहीं है? अभी आपको उसको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू हीट दिस मिक्सचर. आपको इसको हीट देना पड़ेगा, गैस पे रखना पड़ेगा, बराबर है, बर्तन में डाल के रखना पड़ेगा. तो जब आप उसको हीट करेंगे, उसको बॉईल होगा, व्हाट विल हैपन, बॉइलिंग की वजह से मिल्क की एनर्जी बढ़ जाएगी, टी पाउडर थोड़ा डिजोल्व होने लगेगा उसकी हीट बढ़ने से, शुगर भी डिजोल्व होना चालू हो जाएंगे और पूरी शुगर मिक्स हो जाएंगी यूनिफॉर्मली पूरे मिल्क में. मिल्क को कलर आएगा टी का और आपकी चाय तैयार होगी. बराबर है. चाय को फिर आप उसको फिर फिल्टर कर लेंगे, छान लेंगे, छानने के बाद बैठ के मजे लेने का चाय के. राइट. लेकिन यहाँ पे जरूरी क्या है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करना पड़ा, आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ा. यू हैव टू सप्लाई एनर्जी. आपको एनर्जी देना पड़ रही है. क्यों? क्योंकि जो कुछ भी रिएक्शन. अब अच्छा, दूसरी चीज, मैं जो चाय बन गई, अगर मैं चाय में से आपको बोलूं चलो मिल्क अलग करके दिखाओ, शुगर अलग करो और मिल्क टी पाउडर अलग करो, वेदर इट इज पॉसिबल? नो. क्योंकि अब वो चाय, वो शुगर, वो जो मिल्क, वो शुगर, टी पाउडर, वो इस तरीके से एक दूसरे से मिल गए कि एक नया प्रोडक्ट तैयार होगा. वो प्रोडक्ट को अपन रिवर्स नहीं कर सकते.
तुम उसको कितनी भी हीट दो या उसको ठंडी करो, उसके अंदर से वापस से मिल्क तैयार होता क्या? शुगर अलग होती क्या? नहीं। मतलब तुमको सबस्ट्रेट्स जो है, दीज आर दी सबस्ट्रेट्स, दे आर कन्वर्टेड इनटू योर प्रोडक्ट. व्हाट इज योर प्रोडक्ट? टी. टी इज योर प्रोडक्ट. So substrate is converted into product by supplying energy. By supplying energy means you are increasing the energy of substrate, increasing the energy of substrate by heating it, by heating it, right? Unless you heat that substrate, you will not get the products. जब तक अपन हीट नहीं करेंगे तब तक अपने को प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे. ठीक है. ऐसी कोई एक रिएक्शन इमेजिन करो जिसमें एक सबस्ट्रेट है, ओके, वो सबस्ट्रेट की खुद की कुछ तो भी एनर्जी है. अब मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे मैं उसकी एनर्जी एंड दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जो चीज की पढ़ाई रेस्टिंग स्टेट में जो एनर्जी रहती थी, एनर्जी इन रेस्टिंग स्टेट, स्टेशनरी स्टेट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी. एनर्जी इन मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी. इतना तो आता ही होगा आपको फिजिक्स में. सो एनर्जी इन रेस्टिंग स्टेट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड एनर्जी इन मूविंग स्टेट मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी. अब अपने पास जो मिल्क है, टी है, शुगर पाउडर, ये सब रेस्टिंग केमिकल्स है, इनमें जान नहीं है, कोई मूव नहीं हो रहे, चल रहे फिर रहे नहीं है. सो दे विल हैव एनर्जी. हर पार्टिकल में एनर्जी रहती इन रेस्टिंग स्टेट. पढ़े वाले आपके सामने जो भी है, फॉर एग्जांपल ये मैंने पेन ऐसा रख दिया, सो पेन में भी कुछ तो भी एनर्जी. अगर आप पेन को हीट कर देंगे, जला देंगे, तो उसमें से CO2 निकल जाएगा, उसमें से हीट निकलेंगी, वो जो है वो उसकी एनर्जी. ओके, सो एवरी matter, everything which is having energy in its resting state is known as potential energy. तो हर चीज की पोटेंशियल एनर्जी रहेंगी अपनी. ओके, और एक रिएक्शन की स्पीड रहेंगी, रिएक्शन की स्पीड जिसको अपन रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन. व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. तो हो रहा क्या, देखो, एक सबस्ट्रेट है, फॉर एग्जांपल मिल्क, अपने एग्जांपल में, तो मिल्क के ऑलरेडी कुछ तो भी एनर्जी है ना मिल्क में. आपने ठंडा मिल्क पिए तो भी आपको एनर्जी मिलती है उसमें से. जीरो एनर्जी रहती क्या उसमें? नहीं. हर चीज की अपनी कुछ तो भी एनर्जी रहती. तो ये जीरो अगर है तो यहाँ पे एनर्जी की वैल्यूज लिख रहा मैं आपको समझने के लिए. फॉर एग्जांपल द एनर्जी वैल्यूज आर हियर 10 जूल, 20 जूल, 30 जूल, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. So this is what increasing energy on which axis? Y axis. Potential energy on Y axis. एनर्जी दिया. दिस इज व्हाट रेट ऑफ रिएक्शन. कितने प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे. रेट ऑफ रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम. डेफिनेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम. तो कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं? 1 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट, ओके, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट, 3, 4, 5, 6, 7, व्हाटएवर, कुछ भी यूनिट लो, कुछ भी लो. मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल जनरेट कर रहा. यहाँ पे कुछ भी रह सकता नंबर, 5 मॉलिक्यूल्स, 10 मॉलिक्यूल्स, ऐसा भी अपन स्केल कुछ भी ले सकते. So what is on x-axis? The potential energy of substrate, okay, and products की भी एनर्जी यहीं पे मेजर करेंगे अपन. And what is on x-axis? What is on x-axis? Your rate of reaction, speed of reaction. ठीक है. तो अब हो रहा क्या, देखो, मिल्क है. अगर मैं शुरुआत करूं मिल्क, तो रिएक्शन में जीरो, अभी रिएक्शन में प्रोडक्ट जीरो है, मतलब मिल्क कुछ तो भी रहेंगे. मिल्क की फॉर एग्जाम्पल 50 एनर्जी, सबस्ट्रेट की एनर्जी कितनी है? मिल्क की 50. टी की भी कुछ तो भी एनर्जी है, टी पाउडर की, और शुगर की भी कुछ तो भी. फॉर एग्जाम्पल अपन ऐसा कंसीडर करते, तीनों की मिला के कितनी है? 50 है. तीनों की खुद की एनर्जी, पड़े कितनी एनर्जी उनकी? 50 जूल्स. सबस्ट्रेट की एनर्जी जीरो तो नहीं रहेंगी बेटा, क्योंकि हर सबस्ट्रेट में, हर चीज में खुद की एनर्जी रहती. तो वो जो एनर्जी रहती, इट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी. इट विल नॉट हैव अ वैल्यू ऑफ जीरो. एटलीस्ट सम 10 जूल रहेगी, 20 जूल रहेगी, कुछ तो एनर्जी रहेगी उसमें, राइट. जब तुम उसको हीट करेंगे, तो 50 से वैल्यू फिर बढ़ना चालू हो जाएंगी और रिएक्शन चालू हो जाएंगे. अंदर मिल्क का कन्वर्जन प्रोडक्ट में होना चालू हो जाएगा, अपने टी में होना. तो रिएक्शन आगे बढ़ जाएंगे, एक टी का मॉलिक्यूल बनना चालू हो जाएगा. तो आपकी एनर्जी भी बढ़ते जाएंगी और आपकी एक ऐसी लेवल आएंगी मैक्सिमम, आप उबाल देंगे उसको, पूरी तरह से बॉईल हो जाएगा. सो 100 डिग्रीज पे तो बॉईल होगा, उससे कम पे बॉईल होगा, लेकिन बॉइलिंग होने के बाद उसकी हाईएस्ट एनर्जी, वो उबलने लगेगा, उसमें से हीट निकलने लगेगी. 100 जूल फॉर एग्जांपल, अपन एग्जांपल में कंसीडर करते 120 जूल मैक्सिमम एक ऐसी एनर्जी मिलेगी जब वो बॉईल होने लग जाएगा. और अब प्रोडक्ट्स बनने चालू हो जाएंगे और धीरे धीरे
पूरे मिल्क का कन्वर्जन, पूरे टी पाउडर डिजोल्व हो जाएगा अच्छे से, और उसमें से टी के जो कुछ भी अपने पिगमेंट से रिलीज होंगे, शुगर पूरा डिजोल्व हो जाएगा और अपने पूरी चाय बन जाएगी। अब अपन गैस बंद कर देंगे, धीरे धीरे एनर्जी कम होने लगेगी और अल्टीमेटली अपने को ऐसी चाय मिलेंगी जिसकी खुद की कुछ तो भी एनर्जी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल चाय की एनर्जी 40 जूल्स, थोड़ी कम हो जाएगी, ज्यादा क्योंकि हीट से थोड़ा कम हो जाएंगे ना उसकी एनर्जी, हीट रिलीज होने से, ठीक है। तो उसकी कुछ तो भी 50 40 ऐसी, फॉर एग्जाम्पल 50, यहाँ पे 50 था, इसका 40 ले लेंगे। प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है? 40। अब रिएक्शन रुक गई, अल्टीमेटली पूरे प्रोडक्ट्स बनकर चाय छान लो, पीते बैठो, मजे लेते। मतलब ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा? दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग सबस्ट्रेट इज हैविंग सम एनर्जी एंड प्रोडक्ट इज आल्सो हैविंग अ लेवल ऑफ एनर्जी, सम लेवल ऑफ एनर्जी। ओके, कभी कभी ऐसा रहता सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा रहती, प्रोडक्ट की कम रहती, कभी ऐसा रहता सबस्ट्रेट की कम रहेगी, प्रोडक्ट की ज्यादा हो जाएंगी। दोनों केसेस पॉसिबल है, आपको केमिस्ट्री में देखेंगे आप, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक में। बट अपने एग्जांपल में सबस्ट्रेट की ज्यादा, प्रोडक्ट की कम, सबस्ट्रेट की ज्यादा, प्रोडक्ट की कम, अपना एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पे हुआ क्या? व्हेन सबस्ट्रेट इज हैविंग इट्स ओन एनर्जी, इट इज एक्सटर्नली सप्लाइड विथ एनर्जी एंड एट अ पॉइंट देयर विल बी अ पॉइंट where this substrate now starts to get converted into product. It is absorbing energy and there is a point, there is a stage where substrate now becomes so active, now it starts to become product. उसमें कुछ bonds बदलने लगते हैं, उसमें कुछ कलर बदलने लगता। तो ये जो एक पीक एनर्जी पॉइंट रहेगा, दिस इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। इसको कौन सी एनर्जी बोलेगा? एक्टिवेशन। एक्टिवेट होना मतलब बदल जाना, एक्टिवेट होना, शुरू हो जाना। क्या शुरू होना? सबस्ट्रेट गेट्स एक्टिवेटेड एंड इट स्टार्ट्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। सो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेट कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, टू स्टार्ट कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, तो उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। सो यहाँ पे सबस्ट्रेट का एनर्जी इतना बढ़ जाएगा, वो कितना था? 50, कितने पे लेके जाने का अपने को? 120। मतलब कितने का गैप है 50 और 120 में? 70 का गैप है। तो मतलब अपने को एक्सटर्नली एटलीस्ट कितनी सप्लाई करना पड़ेगी? 70 जूल सप्लाई करना पड़ेगी। तो 50 का बढ़ के कितना हो जाएगा? 120। वो दूध की एनर्जी 120 हो जाएगी और अब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी अचीव हो गई कि वो अब चाय में बदलना शुरू हो जाए। तुम एकदम कम गैस पे चाय बनाने लगे तो जल्दी नहीं बनती, ज्यादा टाइम लगता। लेकिन तुम जितनी जल्दी गैस बढ़ा करेंगे उतनी जल्दी एनर्जी उसकी बढ़ते लग जाती, एनर्जी बढ़ते गई कि एक्टिवेशन एनर्जी लग जाएंगी, 120 पे पहुंच जाएगा मिल्क एंड it starts to get converted into product. Okay, so what is activation energy? The minimum amount of energy at which substrate now can become product. So it is generally higher, तो इतनी higher है। Okay, एक बार ये मिल गई कि एक बार फटाफट प्रोडक्ट्स बनना चालू होंगे and the products will be formed at the end. Product may have higher or lower energy, but here in this case we are considering it as lower energy. Okay, ये हो गई रिएक्शन समझ। लेकिन ये रिएक्शन कैटालिस्ट के प्रेजेंस में नहीं हो रही। अपन ने तो एक घर का एग्जांपल लिए, अगर मैं ये रिएक्शन अपनी बॉडी की मानूं तो जैसे कि CO2 प्लस H2O, अपन ने जो रिएक्शन लिए थे कैटालाइज्ड और अनकैटालाइज्ड रिएक्शन, कैटालाइज्ड और अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। तो पहले अनकैटालाइज्ड रिएक्शन अपन ने क्या लिए थे? CO2 plus water gets converted into H2CO3, but what is the rate? 200 molecules per hour, 200 molecules of products per hour। ये नॉर्मल रिएक्शन थी। तो ये रिएक्शन यहाँ पे इमेजिन करो, सबस्ट्रेट कौन है? CO2 प्लस H2, इनकी खुद की कुछ एनर्जी होंगी, ठीक है। उनका कन्वर्जन और प्रोडक्ट में H2CO3 में उसकी एनर्जी कम है फॉर एग्जांपल। ओके, तो अपने को क्या करना पड़ रहा? पानी में जब वो डिजोल्व हो रहे तो वहां पे वो एनर्जी कैप्चर कर रहे, एनर्जी गैदर कर रहे, हीट एनर्जी कैप्चर कर रहे, तो उनकी कुछ तो भी एनर्जी बढ़ते जाएंगे और कितनी होनी चाहिए? 120। तभी जाकर क्या होगा? प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। बट दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो क्योंकि उसमें एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है। ओके, ये रिएक्शन समझे। आगे देखते, अगर यहाँ पर एंजाइम आ गया, मींस व्हाट? द एंजाइम इज कैटालाइज्ड, द रिएक्शन इज कैटालाइज्ड रिएक्शन। So what happens? CO2 plus H2O gets converted into H2CO3, but here which is enzyme is present here? Carbonic anhydrase। कौन सा एंजाइम है यहाँ पर? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। सो यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाती? 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। स्पीड कितनी हो जाएंगी? 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। तो ऐसा क्या होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस के आने से?
लाइन ध्यान से सुनो. What happens due to carbonic anhydrase? Carbonic anhydrase will decrease the activation energy and therefore reaction starts at a faster rate and the substrates are converted into products. क्या लाइन हो रही? Carbonic anhydrase when it binds to substrates, carbonic anhydrase when it binds to substrate, enzyme binds to substrate, so it decreases the activation energy of substrate. It decreases the activation energy of reaction. अपने को कितनी लग रही थी रिएक्शन होने के लिए एनर्जी? 120 चाहिए थी, तभी प्रोडक्ट बन सकते थे, बराबर. लेकिन जब वो सबस्ट्रेट को बाइंड हो जाता एंजाइम आकर, सो इट विल डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, इट विल रिड्यूस, इट विल ब्रिंग डाउन, एंजाइम विल ब्रिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन एंड हेंस कितनी लगेंगे? फॉर एग्जांपल 90. फॉर एग्जांपल 90 पे रिएक्शन चालू हो जाएंगे. ज्यादा हीट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा एनर्जी जमा करने की जरूरत नहीं. सबस्ट्रेट आप समझ जाएंगे, अरे नहीं अपने पास एंजाइम खड़ा है, एंजाइम बोलेगा सस्ते में काम कर, कम एनर्जी में काम कर. सो एंजाइम विल ब्रिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी. बोल्ड में लिख के रखो ये लाइन. एंजाइम विल ब्रिंग डाउन, विल डिक्रीज, विल रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन and hence what happens, the substrates can easily, कम एनर्जी पर भी substrate can get converted into products at lower energy also. कम एनर्जी पे भी वो काम कर सकते. एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी कम कर रहे. समझ में आ रहा क्या है? एक ही लाइन याद रखने का. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम. How do they work? They simply decrease the activation energy. What is activation energy? It is the minimum energy required for substrates to get converted into product. उनको external energy supply करना पड़ेगा. Okay, so then due to reduction in activation energy, the reaction will proceed at faster rate. कम energy पे जल्दी जल्दी सब conversion होगा. Okay, and hence we get a high rate of reaction. We get a high rate of reaction. Okay, यहाँ पे होता ये रिएक्शन पॉइंट समझ गया. रिएक्शन खत्म हो गई, इतने से इसमें एंजाइम सिंपली डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी एंड हेंस वी गेट फास्टर रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड एट अ फास्टर रेट एंड द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म. ओके, तो यहाँ पे एंजाइम जो कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी कम कर. तो अगर मैं आपको ड्रॉ करूं, देखो दो लाइन सा मैं यहाँ पे साइड में ड्रॉ करता. द डिफरेंस ऑफ एनर्जी हियर, दिस इज एक्स. Okay, and this one y. Okay, x and y. So what is x? What is x? X is the activation energy. X is the activation energy in absence of enzyme. एनसीईआरटी में ड्रॉ करो ऐसा और लिखो इसको x, इसको y. What is x? X is the activation energy in presence के absence, in absence of enzyme. What is y? It is the activation energy in presence of enzyme. है यहाँ पे एंजाइम रहने के बाद. ओके, व्हाट इज z then? अगर मैं इसको z से डिनोट करूं, दिस लाइन, what is z? The difference between activation energies. The difference between two activation energies. The first energy, activation energy, is the energy in absence and the second is energy in presence. इन दोनों के बीच में जो difference है, that is actually the reduction by enzyme. Reduction in activation energy by enzyme. So what is z? Reduction in activation energy. Reduction in activation energy by enzyme. By enzyme. समझा? वो इतनी कम कर दे रहा. कितनी कम कर रहा? 120 लग रही थी, 90 कर दिया. मतलब कितना रिड्यूस कर दिया? 100, 110, 120. मतलब 30 से कम हो गई ना. सो z की वैल्यू 30 रहेंगी, x की वैल्यू 120 है, x की वैल्यू 120 है. वैसे y की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 90. सो z इज इक्वल टू x माइनस y. समझा? ये इसीलिए बता रहा हूं बेटा क्योंकि आपको इस तरीके के एमसीक्यूज मिलेंगे. बड़े बड़े क्लासेस के जो पेपर्स रहेंगे आप उसको सॉल्व करेंगे तब, या फिर बड़े बड़े बुक्स, रेफरेंस बुक्स, बड़े बड़े एग्जाम्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह देंगे, वहां पे आपको ये एक्स वाई जेड वाले क्वेश्चन मिलेंगे. तो पहले तो ये समझ लो, ये नॉर्मल रिएक्शन है इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, और ये इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम वाली रिएक्शन है जो जल्दी कम लेवल पे कंप्लीट हो जाती है.
Why? Because enzyme decreases the activation energy of reaction and hence reaction proceeds at a faster rate. एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम रहेगी उतनी जल्दी रिएक्शन चालू रहेगी. जैसे कि अगर और एक तीसरा एंजाइम है यहाँ पर, दिस इज बाय एंजाइम 1, एंजाइम 2, एंजाइम 3. तो एंजाइम 1 के प्रेजेंस में इतनी एनर्जी लग रही है, एंजाइम 2 के प्रेजेंस में इतनी, एंजाइम 3 के प्रेजेंस में इतनी. कौन सी रिएक्शन ज्यादा फास्ट रहेगी? द रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम 3, क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी और कम है ना, जल्दी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी. इसको क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले को बहुत ज्यादा हिट करना पड़ रहा है. तो जितना ऊंचा स्लोप रहेगा उतनी स्लो रिएक्शन, जितना हाइट रहेगा ना स्लोप ऐसा पीक जैसा रहेगा, सो उतनी ज्यादा स्लो रिएक्शन. और जितना प्लेन रहेगा ये ऐसा, जितना एकदम कम रहेगा यहाँ पे हाइट, तो वो पीक जितना छोटा रहेगा उसका ब्लंट रहेगा, उतनी फास्ट रिएक्शन. ओके, सो स्लोप की हाइट ज्यादा तो रिएक्शन स्लो, स्लोप की हाइट कम तो रिएक्शन फास्ट. समझ रहे इस पे के इंटरप्रिटेशन, ग्राफ पे से क्या क्या क्वेश्चंस फ्रेम होते, व्हाट इज एक्स वाई समझ में आया, एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आई. ओके, अल्टीमेटली दो बातें और बता दे रहा, ध्यान से सुनो बस. क्या एक्चुअली होता क्या, जब ये इस तरीके से बाइंडिंग होती है सबस्ट्रेट और एंजाइम की, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है. इतना क्लियर हुआ सबका? When the substrate binds to enzyme, enzyme binds to substrate at active sites. So what happens? The activation energy of reaction gets decreased and the substrate now starts to form bonds with each other. Substrate now starts to form bond with each other. Substrates की bonding चालू होगी, जैसे कि मिल्क, शुगर. ओके, या फिर यहाँ पे के एग्जाम्पल ही लेंगे अपन अपना वाला, CO2 और H2 में बॉन्डिंग चालू हो जाएगी. एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, इनकी एक बॉन्ड तैयार होगी, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा. ओके, वो कॉम्प्लेक्स एक बार तैयार होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी गेट्स रिड्यूस. एक्टिवेशन एनर्जी एक बार रिड्यूस हो गई कि सबस्ट्रेट का कन्वर्जन होगा प्रोडक्ट्स में एंड यू विल गेट एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स. दिस इज अ वेरी टेम्पररी स्टेज. एंजाइम और प्रोडक्ट को बाइंडिंग वाली रहती अपना, और एक बहुत टेम्पररी स्टेज रहती कि एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेट, उसको CO2 अटैच है, वाटर अटैच है, और अब उसका H2CO3 बन गया. एक टेम्पररी टाइम के लिए बहुत लिमिटेड ट्रांजिएंट पीरियड, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको. ट्रांजिशन बदलाव, सबस्ट्रेट का बदलाव प्रोडक्ट में, सबस्ट्रेट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में. सो ये एक बहुत टेम्पररी स्टेज तैयार होगी, इट इज कॉल्ड एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स. अब एंजाइम तो प्रोडक्ट को पकड़ के रखेगा नहीं, क्योंकि उसकी जो एक्टिव साइट है, the active site on enzyme is specific for its substrate, क्योंकि प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर अलग रहेगा, कार्बोनिक अनहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर अलग है, CO2 का अलग है, तो फिर वो एक्टिव साइट पे बाइंड होके नहीं रहेगा, वो उसको छोड़ देगा एंड द प्रोडक्ट गेट्स रिलीज्ड एंड यू विल गेट एंजाइम प्लस प्रोडक्ट एट द एंड. पहले एंजाइम है तुम्हारा कार्बोनिक अनहाइड्रेट्स, CO2 अटैच करो, वाटर अटैच करो, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, तो वो अटैचमेंट होगी. जैसे ही दोनों अटैच हुए, व्हाट हैपेंस, एंजाइम डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन एंड हेंस व्हाट हैपेंस, द कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2 नाउ स्टार्ट्स टू फॉर्म बॉन्ड विद ईच अदर. वो बॉन्ड बनाना चालू कर दे. ओके, देयरफॉर यू गेट अ कॉम्प्लेक्स नोन एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ये पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया. कार्बोनिक अनहाइड्रेट एंजाइम है और CO2 और वाटर दो सबस्ट्रेट्स. ओके, ये हो गया पूरा कॉम्प्लेक्स. जैसे बॉन्ड बनेगा, सो यू विल फाइंड व्हाट, CO2 एंड वाटर विल फॉर्म बॉन्ड एंड यू विल गेट H2CO3. एक टेम्पररी H2CO3 तैयार हो जाएंगे. अब क्या होगा, E प्लस प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स मिल गया, E प्लस प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स. Now this product has a different structure, so it's very a short period. It will get attached here for a very short period, and it will soon get liberated. It will soon get separated from the enzyme, and you will get enzyme free, and the products are obtained at the end. Point समझ में आया? So there will be a temporary state here during activation energy. This state is known as transition state. It is transient and temporary. For a temporary period. Intermediate state, that is you will get two complexes and at the end you will get the products. So what enzymes actually do, how do they decrease the energy, how this graph is explained, interpretation of this graph, questions that are framed, what is x, what is y, generally ऐसे पूछते, what is on x axis, rate of reaction, what is on y axis, potential energy of substrate and product. समझ में आया सब? दिस इज ऑल गिवन इन एनसीईआरटी, जस्ट रीड आउट इट केयरफुली. यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, सो 2 बार देखो लगे तो ये वीडियो, 2 बार देखो लगे तो ये पूरा पैसेज,
इवन इफ देयर आर सम डाउट्स यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, बट आई थिंक मैंने चाय बनाने के एग्जाम्पल पे से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब अगली बार जब आप चाय बनाओगे तो उसको इसी तरह से इमेजिन करना कि अपन ने चाय के सबस्ट्रेट तो ले ली, लेकिन उससे चाय नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी अपने को सप्लाई करना पड़ेगा, फिर चाय, दूध से चाय बनेगी। एक बार अगर एक्टिवेशन एनर्जी अचीव होगी कि आपकी फिर चाय जल्दी बन जाएगी। अब अपन चाय में कोई एंजाइम तो नहीं डाल सकते, दिमाग मत लगाओ ज्यादा कि सर चाय में कोई एंजाइम डाल के उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम कर सकते हैं। सो देखो, अगर नोबेल लेने का होगा, चाय के लिए नोबेल मिल सकता होगा, तो ट्राई कर सकते हैं आप लोग कि चाय में ऐसी कौन, दूध में ऐसी कौन सी चीज डालने से चाय जल्दी बनेगी और चाय का स्वाद भी नहीं बिगड़ेगा। याद रखो, चाय का स्वाद बिना बिगाड़े आपको चाय बनानी होगी, अदरवाइज टी लवर्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। ओके, सो जस्ट बेसिक एग्जाम्पल ऑफ मेकिंग टी फ्रॉम मिल्क। एक्टिवेशन एनर्जी रीच होने के बाद ही प्रोडक्ट बनेगा। तो एंजाइम अपनी बॉडी में अगर आ गए तो एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देंगे और कम एनर्जी पे भी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। द रिएक्शन विल प्रोसीड एट अ लोअर एनर्जी। हाउ एंजाइम्स वर्क? दे जस्ट डिक्रीज, ब्रिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। इतना दिमाग में बैठ गया, सो यू आर ready with the activity of enzyme. Okay, so this is done here. We'll see the models of enzyme, substrate binding, lock and key model वगैरह, and the classification, nomenclature of enzymes in our next lecture.